हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर में स्वागत है। आज की अपनी इस वीडियो में हम टीजीटी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि फरवरी 2015 को कंडक्ट कराया गया था। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऑप्शंस आपके पास है। फर्स्ट, ए what an happy life he leads, B what an unhappy life he leads, C what an unhappy life he was leading, D what he leads a most unhappy life। और इसका सही आंसर है फर्स्ट ए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। यू डैश हिम सिंस हिज चाइल्डहुड। ऑप्शन आपके पास है। ए यू, ये है हैव नोन, बी नो, सी न्यू, डी आई एम नोइंग। सही आंसर सी है। जब भी सिंस का प्रयोग एज अ सब ऑर्डिनेट क्लोज ऑफ टाइम की तरह किया जाता है तो सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है और सिंस के बाद सिंपल पास्ट आता है। दूसरा, जब सिंस का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, तो इसका प्रयोग सिंस का हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये हमारा जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसलिए सिंस यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे हमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टेक और टेक दोज लिप्स अवे। द अबव लाइन्स अकर इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी ट्वेल्थ नाइट, सी एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा, डी मेजर फॉर मेजर। और ये आंसर इसका है डी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही हैड टू साइन और बी एग्जीक्यूटेड। ऑप्शंस हैं। इफ ही डिड नॉट साइन ही हैड नॉट एग्जीक्यूटेड, बी इफ ही हैड नॉट साइंड ही वुड हैव been executed, D if he had signed he would not executed, D if he was signed he did not executed। इसका सही आंसर है बी, if he had not signed he would have been executed। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। डू यू नॉट अंडरस्टैंड माई मीनिंग। इसका सही बनेगा माई इज माई मीनिंग नॉट अंडरस्टैंड बाई यू, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो जो ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है वो डी है, इज़ माई मीनिंग अंडरस्टूड बाय अंडरस्टूड। ये डी ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है इसमें से। 6 है, फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। ऑप्शन से ड्राइवर वॉज पुट इन द प्रिजन, इसमें होना चाहिए था ड्राइवर वॉज पुट इन प्रिजन, ये सही फ्रेज है, तो मिस्टेक हो जाएगा बी में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु रोट मेटाफिक्शन। ऑप्शन ए है रोलैंड बार्थीज, बी है डेरिडा, सी है पैट्रिका वेग और डी है स्पाइवेग। सही आंसर इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंप्लीट द सेंटेंस। गर्ल्स वर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ। क्या सब्जेक्ट इसका होता है? लेबर डिस्प्यूट, जस्टिस, वार्स, क्लास डिस्टिंक्शन। सही आंसर इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 9 है, पीपल हैव ट्राइड देयर बेस्ट टू प्रोवोक द फ्लड विक्टिम्स। फाइंड आउट द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द यूटिलाइज्ड वर्ड, यानी कि आपको प्रोवोक का एंटोनिम बताना है। प्रोवोक माने भड़काना होता है, पैसिफाई माने होता है शांत करना, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर वॉज वर्ड्सवर्थ बॉर्न। वर्ड्सवर्थ कहाँ पैदा हुए थे? आंसर इसका है कोकर माउथ, बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, पुट द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। हाउ स्मार्ट यू आर, शी सेड, तो बनेगा इसका शी सेड ही वॉज वेरी स्मार्ट, यानी कि शी एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी स्मार्ट, बी आंसर बनेगा इसका, बी सही है, तो हो जाएगा बी क्वेश्चन। 12 नंबर का है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे। कौन सा फ्लावर ये नहीं देती है? तो इसमें से है आंसर ए है वायलेट्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन विच शेक्सपियरियन प्ले डज द फॉलोइंग लाइन अकर। द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। ये जो लाइन अकर होती हैं या घटित होती हैं, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा होता है। ये कहते हैं कि जो हमारे अच्छे दिन हैं वो गुजर चुके हैं
और हमारे बर्बादी या तबाही के दिन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्लीट द सेंटेंस जस्टिस शोज प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है हु हैज़ रिटन जोसेलिन अमंग द फॉलोइंग राइटर्स। इसमें जितने राइटर्स हैं सारे रॉन्ग है, इसका सही आंसर होगा बेंजामिन। और 16 है व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट। में ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, आंसर है वॉल्टिंग एम्बिशन, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है फिल इन द गैप। आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन। ये डेस्क यानी जिसपे पुस्तक रखते हैं उसकी बात करते हैं, तो जब किसी के आस पास बैठते हैं उसके लिए हम ऐड का प्रयोग करते हैं, यानी कि ये वाला करेक्ट आंसर है। इन विच ईयर मिल्टन्स लिसिडस वॉज रिटन। 1637 सी इसका सही आंसर है। व्हेन वॉज जॉन गल्सवर्दी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। ये 1932 है। 20 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर W.H. शेक्सपियर सोनेट। शेक्सपियर ने 126 सोनेट एड्रेस किया अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को, तो W.H. का नाम है विलियम हर्बर्ट, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट इज असाइड। असाइड के मतलब होता है कि एड्रेस्ड इन वर्ड्स दैट द अदर एक्टर्स और नॉट सपोज टू हियर। जब भी स्टेज पे कोई बात बोली जाती है ये सपोज करके कि दूसरे एक्टर्स नहीं सुन रहे हैं, तो ये इसका सही आंसर है। फाइंड आउट विच पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है एन एरर। इफ़ आम ये कंडीशनल सेंटेंस फिर इफ़ का है। देखिए इफ़ के हर सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन इफ़ की। यहाँ पर इफ़ आई वर होना चाहिए था, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कंप्लीट द सेंटेंस। ये कहते हैं ओटावा रीमा इज़ अ, तो ओटावा रीमा 8 लाइन का स्ट्रेंजर होता है, ये इसका सी आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर है 24 में है फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द गैप्स विद एन अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी। तो आपको बताना ही वॉज सो टायर्ड दैट ही, सो टायर्ड हो गया तो वहाँ पर कुड आ जाएगा, तो ही कुड स्कार्सली स्टैंड, इसका ये आंसर होगा। 25 है रीअरेंज द सेंटेंस विद द करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स। तो पहला सेंटेंस इसमें होगा ओनली टाइम विल टेल, उसके बाद आर हो जाएगा, पहले पी होगा ओनली टाइम विल टेल, फिर आर हो जाएगा आर वेदर द ग्रेट फ्यूचर, फिर क्यू हो जाएगा यू क्रेडिट द नेशन विद, फिर एस हो जाएगा विल टर्न आउट टू बी ट्रू, यानी कि बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है हु इज़ द राइटर ऑफ रिक्लूस। रिक्लूस का राइटर कौन है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, डी। क्वेश्चन नंबर 27 है कंप्लीट द सेंटेंस है द टर्म नॉवेल वॉज टेकन फ्रॉम इटालियन वर्ड नोवेला से लिया गया है, आगे मैंने डिस्कस भी किया है। ए हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। वर्ड्सवर्थ हैं, डी इसका आंसर होगा। फिल इन द गैप किंग लियर हैड कितने डॉटर्स, 3 डॉटर्स। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे वीडियोस मैंने इससे पहले बना चुकी है, वो वीडियो यदि आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे जो हमने डिस्कस कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कंप्लीट द सेंटेंस द एरर ऑफ जजमेंट इज ट्रेजिडी इज नोन एज हैमर्शिया। हैमर्शिया में ट्रेजिक फ्लॉ होता है जो शेक्सपियर के अक्सर हीरोज में पाया जाता है। 31 है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। इस ऑप्शंस हैं द 2 स्टूडेंट्स वॉक्ड बिसाइड्स, नहीं बिसाइड होगा, के पास होता है, बिसाइड्स मैंने के अतिरिक्त होता है, ये आंसर इसका। 32 है एल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ अ शेक्सपियर्स प्ले विच। हैमलेट में होता है डेनमार्क का किंग होता है, इसके पिता बाद में क्लाउडियस बन जाता है, ये सी इसका आंसर है। हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। इसके राइटर होते हैं जॉन मिल्टन, बी है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 होता है कंप्लीट द सेंटेंस द ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन। इनका भी जल गया था, तो ये सी है। 35 है अदर्स अबाइज और क्वेश्चन दाउ आर फ्री हु हैज सेड दिस अबाउट शेक्सपियर। ये कहे होते हैं मैथ्यू आर्नल्ड। क्वेश्चन नंबर 36 है मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्ट ऑफ कितने 12 बुक से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड। 1667 सी है। कंप्लीट द सेंटेंस सिंप्लिसिटी स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडीज आर रिमार्केबल फीचर्स ऑफ बैलेड होता है। बैलेड एक ऐसा सॉन्ग होता है जिसको बेसिकली गाने के लिए लिखा जाता है, पोएम होता है। 39 है हु रोट लिलीज दैट फेस्टर्स स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स। इसको लिखें शेक्सपियर, लिखें डी। फाइंड आउट द मिस्टेक इन द सेंटेंस गिवन बिलो शी हैज़ टोल्ड मी दैट शी सॉ माई अंकल एट
द फॉर ऑन लास्ट डे। कभी भी लास्ट से पहले हम प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, लास्ट हो गया, नेक्स्ट से पहले हो गया, तो डी सही आंसर, ऑन नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ विजडम। विजडम माने बुद्धिमानी होता है, सिनोनिम सगेसिटी हो जाएगा इसके माने बुद्धिमानी होता है। कम दाओ मोर्टल रिच विद माई शार्प टीथ दिस नोट इंस्टिंसिकेट इन विच बुक डू द अबव लाइन्स अकर। ये क्लियोपैत्रा में होती हैं, ये इसका आंसर है। वर्ड्सवर्थ हैज़ एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल इन हिज पोएम द प्रिलूड और टू ड्यूटी, और इसके सी ऑप्शन है एक्लेसिकल स्केचेस और ओड ऑन द इमिटेशंस ऑफ मोर्टलिटी, यही इसका आंसर है, डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, इन विच शेक्सपियरियन प्लेस डच क्यूरन अपीयर्स। ये किंग लियर में आता है, क्यूरन एक कैरेक्टर है। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड, ये एपिग्राम है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंप्लीट द सेंटेंस। डर्ज मीन्स होता है ये एक शोक गीत होता है, यानी कि सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, चेंज द डायरेक्ट सेंटेंस इनटू डायरेक्ट। मोहन सेड अलाउस आमजन, इसका सही कौन सा होगा, तो मोहन एक्सक्लेम, पहला सेंटेंस हो जाएगा इसका, मोहन एक्सक्लेम सैडली दैट ही वॉज अंजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। हिज विश इज टेंटामाउंट माने इक्वल होता है, टू आ जाएगा, टू आ कमांड होता है। हु हैज़ रिटन सिम्बेलाइन, शेक्सपियर ने लिखा है, सिम्बेलाइन सी हो जाएगा। 50 है, फिल इन द ब्लैंक्स द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, आयरोनिकल है, इसका डी आंसर होगा। 51 से 55 तक के क्वेश्चंस आपके हैं पैसेज के, इसको हम टिक कर देंगे आंसर्स केवल। तो 51 का आपका है बी, 52 आपका ए है, 53 का आपका बी है, और 54 का डी है, 55 का सी है। 56 का हो जाए, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ये ओथेलो जो है इसकी स्टोरी की सेटिंग कहाँ पे है, तो ये वेनिस होती है ओथेलो की। 57 है, चूज द करेक्ट वर्ब होता है, दिस पेपर अपीयर्स होगा, अपीयर्स सी वाला आंसर होगा। ट्वाइस लिया वीक में 2 बार प्रकाशित होता है, अपीयर्स की मीनिंग हो जाएगा। 58 सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, देयर वॉज अ फ्लाई इन द मिल्क, मिल्क में इन द मिल्क यानी डी वाला आंसर होगा, मधुमक्खी थी। 59 नंबर का क्वेश्चन हमारा है, फिल इन द गैप्स विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस, देवर स्टेट्समैन अकस्टम्ड के बाद में टू आता है, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। व्हाट इज द ट्रू ऑफ द फॉर्म ऑफ शेक्सपियर सोनेट का ट्रू फॉर्म क्या होता है, तो इट हैज़ 3 क्वार्टरेन, यानी कि 4 लाइन की 3 होते 12 हो गया, और अ कपलेट 2 लाइन 14, यही होगा सी। 14 लाइन होते हैं टोटल सोनेट में। 61 है, हु हैज़ रिटन, रथ किसने लिखा है, तो ये वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर, इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव बट आई विश, आई वांट टू होना चाहिए था, यहाँ पर बी में मिस्टेक है। 63 ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज इनटू असर्टिव सेंटेंस। इट ओनली आई हैड कम 1 आवर अर्लियर, तो फर्स्ट ऑप्शन है, आई विश आई कम 1 आवर अर्लियर, आई विश आई हैव कम 1 आवर अर्लियर, आई विश आई हैड कम। विश के बाद में पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं, जो कि यूज़ किया गया सी में, ये सी आंसर है। व्हाट इज सोलिलोकी, मतलब एक ही व्यक्ति का स्पीच होता है, इसका आंसर हो जाए एन एक्टर सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड, यही होगा ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल वुड, द अबव लाइन्स हैज़ बीन कोटेड फ्रॉम द टेल्स टर्न्ड, ये का हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 है, हु हैज़ रिटन पीटर बेल अमंग द फॉलोइंग्स, इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। फिर कंप्लीट द सेंटेंस, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44, सी है। फिल इन द ग्लैब्स, गर्ल्स वर दिस फेमस प्ले, द सिल्वर बॉक्स डील्स विद इनइक्वलिटी ऑफ जस्टिस, 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंप्लीट द सेंटेंस, द आइसलैंड्स फेरिसीज हैज़ बीन रिटन बाय जोन्स गाल्सवर्दी ने लिखा है, 20 का सही आंसर है। और फिल इन द गैप्स विद एन एप्रोप्रिएट कंजक्शंस, यू विद इट शैल बी डन, ये हो जाएगा क्योंकि तुम इसके साथ हो, तो सीन्स की मीनिंग यहाँ पर क्योंकि होगा, ये सही आंसर है। और 71 नंबर का वॉइस में चेंज करना, वाई डिड ही डिफ्रॉड यू ऑफ योर अर्निंग्स, वॉइस का जब देखेंगे तो वाई वर यू डिफ्रॉडेड ऑफ योर अर्निंग्स बाय हिम, इसका डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है, इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड, ये 1919 में सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है,
कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। शी गेव हिम वाट। वाट जो होता है इससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आता है, तो वाट ही इसका सही आंसर होगा। रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 74 है, fill in the gaps with an appropriate prepositions। रहता है wall, phone, fall और victim। fall और fell और victim। fall और victim टू होता है, उसके बाद तो टू आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्लेजरिज्म, मैंने साहित्यिक चोरी है, 20 का आंसर हो जाएगा लिटरेरी थेफ्ट। हु इज हैरोल्ड क्लेवर इन द गर्ल्स वर्दीज जस्टिस, ये होता है गवर्नमेंट काउंसिल होता है, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, कंप्लीट द सेंटेंस। एस्थेटिक मीन्स ब्यूटी होता है, तो इसका सी आंसर होगा। 78 है, व्हेन वाज फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड, 1623 में होता है, यह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बॉयज विल बी बॉयज, ये एपिग्राम है, ये है। फाइंड आउट द मिस स्पेल वर्ड्स होता है, डेलमा की स्पेलिंग होता है DILEMMA, यही मिस्टेक है डी में। फिल इन द गैप्स ऑफ द पब्लिक आर काशन। काशन के बाद में अगेंस्ट पिक पॉकेट लगाएंगे, पिक पॉकेट यानी जेब कतरों से सावधान रहें। 82 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कैरावन की मीनिंग होती है बुज़दिल यानी कि डरपोक, कोवर्डली हो जाएगा। 83 कंप्लीट द सेंटेंस। द रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून ऑफ अ ट्रेजिक हीरो इज कॉल्ड पोएसिस, डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 84 है, व्हाट इज यूफोनी। यूफोनी यानी किसी चीज़ को अच्छे साउंड में बोलना, यानी कि प्लेजेंट साउंड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी पेपर में ये पूछा गया था, 16 में भी। कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट ऑप्शन। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन, दिस रिमार्क इज मेड बाय हैमलेट, ऐसा रिमार्क मेरा हैमलेट के द्वारा कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन पैसिव। 86 नंबर का है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, तो इसका सही आंसर डी है, लेट द सैलरी बी गिवन टू दीज कलर्स, लेट की कंडीशन वाला है। हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्रेज पोएटिक जस्टिस, ये राइमर ने यूज़ किया था। और लिरिक क्या होता है, तो लिरिक जो होता है अ शॉर्ट पोएम विच द पोएट एक्सप्रेसेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग, यानी कि सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 है, फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग। इलिक्सर के माने अमृत होता है, यानी कि पैनासिया होता है या नोक्ट्रम होता है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 है, रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड, ये नाहू टेल है, ये इसका सही आंसर है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आवर्स होता है, ये द वर्ड इज टू मच बी दस, बी सही आंसर है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द प्रीलूड, में कितने पार्ट्स है, 14 होते हैं, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डज एडम अपीयर, ये एज यू लाइक इट, बी सही आंसर है। हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये एलियट है, TS एलियट, बी इसका सही आंसर है। 95 है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसंग एगोनिस्ट, और ये क्लोजेड ड्रामा है। क्लोजेड ड्रामा एक ऐसा ड्रामा, इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसका हो जाएगा क्लोजेड ड्रामा। क्लोजेड ड्रामा ऐसा होता है ड्रामा जिसको कभी भी स्टेज पे परफॉर्म नहीं किया जाता है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ फ्रेज टू काउंट अपॉन। काउंट अपॉन की मीनिंग होता है डिपेंड अपॉन, यानी कि भरोसा करना। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखा गया है, ये सही है। 98 का है, पिक आउट द करेक्ट एंटोनिम अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स होता है, यह अपैथी माने निराशा, और एंथुजियाज्म माने होता है, एंथुजियाज्म क्या होता है, उत्साह या जोश होता है, डी आंसर हो जाएगा। इन विच ईयर वॉज जस्टिस पब्लिश्ड, जब जस्टिस को पब्लिश किया था 1910, डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है, व्हाट डज द ईडियम स्मेल अरेड के मतलब होता है सस्पेक्ट समथिंग सस्पेक्ट, या कहते हैं दाल में कुछ काला है, टू सस्पेक्ट समथिंग, इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। 101 का जो है, इन विच ईयर द प्रीलूड वॉज पब्लिश्ड, ये 1850 में। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, आई सा हिम ओपनिंग द बॉक्स, इसका सही आंसर बनेगा आई सा द बॉक्स बीइंग ओपनड बाय हिम, बट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन इसका बी है, B1। क्वेश्चन नंबर 103 है, हु इज हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट, ओफिलिया उसकी बिलव्ड होती है, यानी कि हीरोइन। कंप्लीट द सेंटेंस, शेक्सपियर्स हैज़ रिटन 6 हिस्टोरिकल प्लेज, लिखा है, बी सही आंसर है। फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन। अ सोनेट कंसिस्ट 14 लाइन्स होते हैं, अभी आपको बताया गया था। 106 है, कंप्लीट द सेंटेंस, कॉमस। कॉमस एक मास्क है,
107 है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस होता है ही वॉज एस्टोनिश। एस्टोनिश के बाद में ऐड का प्रयोग करते हैं, इसलिए ए वाला सही आंसर है, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 है कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स एरोपैगैटिका कंसिस्ट विद। इसकी जो थीम होती है ये मिल्टन का एक प्रोज वर्क होता है जिस जो होता है लिबर्टी या प्रेस पे लिखा जाता है, प्रेस की लिबर्टी के लिए। 109 है कंप्लीट द सेंटेंस एपिफैनी मीन्स होता है मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, यानी कि ये सही है। फिल इन द गैप विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड होता है आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, यानी कि बी सही है। 111 इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड आ रॉयल क्रिमिनल, और ये होता है रिचर्ड थर्ड में। क्वेश्चन नंबर 112 में होता है हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी बाय शेक्सपियर, 28 है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। 113 में है हाउ मेनी सोनेट्स आर एड्रेस टू विलियम हर्बर्ट, 126 है। हु आस्क्ड हाउ मेनी चिल्ड्रेन हैड लेडी मैकबेथ, ये एलसी नाइट्स होते हैं, सी सही है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है हु कंसीडर रोमांटिसिज्म लिबरलिज्म लिटरेचर, ये होता है डियोड्रॉन वार्ड्स जंटन, यानी कि सी सही है। 16 है हु इज़ नोन एज द फोर्थ विथ शेक्सपियर्स वीमेन कैरेक्टर, ये लेडी मैकबेथ। ये फोर्थ विच यानी कि चौथी विच होती है, ये मैकबेथ जो होती है नॉवल इसमें 3 विच होती हैं, लेकिन लेडी मैकबेथ वही एक विच माना जाता है क्योंकि ये भी बहुत ही षड्यंत्र रच रही होती है, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। शी इज इग्नोरेंट ऑफ हो जाएगा, ऑफ व्हाट शी प्रिटेंड्स टू नो। 18 है कंप्लीट द सेंटेंस मिल्टन्स पोएटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज ग्रांड स्टाइल के लिए, अपनी जॉन मिल्टन अपनी ग्रांड स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। एंड द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच डू यू राइट अ गुड हैंड ही सेड, तो इसका सही आंसर जो बनेगा ही आस्क्ड वेदर आई रोट अ गुड हैंड, ही आस्क्ड वेदर दे रोट, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये मी मान लेते इसलिए इसका ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट इज़ बैरोक, एक स्टाइल होता है, बी है। क्वेश्चन नंबर 21 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इट वाज बिटर। कोल्ड एक एडजेक्टिव है तो बिटरली लगाएंगे एक एडवर्ब उससे पहले, यानी कि सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 22 है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। आर यू लिव्ड अलोन और मैरिड, सिंगल बोलते हैं, आर यू सिंगल और मैरिड, यानी कि इसका हो जाएगा बी। पिक आउट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड अमंग द फॉलोइंग वर्ड्स होता है प्लेटिट्यूड, इसका सही है डी वाला है। 124 का है फाइंड आउट द करेक्ट प्रोवर्ब। प्रोवर्ब होता है डायमंड कट्स डायमंड, इसकी मीनिंग तो लोहा लोहे को काटता है, यानी कि डी वाला सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है 125 चूज द नेम ऑफ द रोमन जनरल हु कन्क्वर्ड इंग्लिश इन 443 BC, और ये है क्लाउडियस। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम होती हो तो हमने बहुत सारे वीडियोस डाल रखी, वहाँ से उनको आप देखिए, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।